यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे में जो होता है, बच्चे में कौन दांत नहीं रहता, तो आप बताइए। जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए हम इस क्लास में जो है हम मानव दांत, क्या मानव दांत जिसको बोलते हैं ह्यूमन टीथ, इसको हम 10 मिनट में क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए मानव दांत में सबसे पहले आप याद कीजिएगा कि मानव दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार बोलेगा कि मानव दांत किससे बना होता है, मानव दांत किससे बना होता है, तो आप बताइएगा कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किससे, कैल्शियम फास्फेट का, जिसका सूत्र क्या होता है, Ca3PO4 क्या होता है, Ca3PO4 कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका, मानव का दांत। बोलेगा कि मानव का दांत कब क्षय होने लगता है, मानव का दांत कब क्षय होने लगता है, तो आप बोलिएगा कि फ्लोरीन की कमी के कारण। क्या, फ्लोरीन की कमी जब होता है मानव के शरीर में, तो क्या होता है, ये जो होता है मानव का दांत क्या होता है, क्षय होने लगता है। जिस रोग को क्या बोलते हैं, फ्लोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरिस बोलते हैं। देखिए लेकिन एक होता है क्षय, एक होता है सड़ना। अगर बोलेगा मानव का दांत सड़ना कब से स्टार्ट होता है, तो आप बोलिएगा कि जब मुंह का pH मान जो होता है 5.5 से क्या होता है, कम होने लगता है। क्या होता है, कम होने लगता है। तो क्या होता है, मानव का दांत क्या होता है, क्या होता है, मानव का दांत सड़ना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है, मानव का दांत सड़ना प्रारंभ करने लगता है। देखिए मानव दांत जो होता है मेनली 4 प्रकार का होता है। कितना, मानव दांत जो होता है उसमें 4 प्रकार के दांत होता है। देखिए ये जो पहला आपको 4 दिख रहा है, ये वाला आगे वाला पहला 4 दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये अगला जो पहला 4 दिख रहा है इसको बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर, जिसको बोलते हैं कृदंत। हिंदी में बोलते हैं कृदंत, इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर। जिसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4। कितनी है, 4। देखिए दांत जो होता है इसी प्रकार के, एक ऊपर भी होता है, एक नीचे भी होता है। तो अगर आप याद रख लीजिए कि अगला दांत जो होता है, मतलब आगे वाला भाग, वो क्या होता है, कृदंत होता है। क्या होता है, कृदंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होता है 4। कितना होता है, इसकी संख्या होता है 4। इसकी संख्या कितनी होती है, कृदंत की संख्या होता है 4। उसी प्रकार ऊपर भी होता है, अगर नीचे में है 4 और ऊपर में होगा 4, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। कृदंत की संख्या होता है नीचे 4, अगर टोटल देखिएगा तो कितना होगा, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। टोटल के लिए क्या होगा, 2 से गुना, मतलब कृदंत की संख्या टोटल कितना होता है, 8। अगर नीचे देखिएगा तो होगा 4, ऊपर देखिएगा 4, दोनों मिलाकर 8 होता है। देखिए उसके प्रकार ये 2 दांत होता है। क्या होता है, 2 दांत, जिसको बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन। इसकी संख्या होता है 2। कितना होता है, 2। एक 2 होता है ऊपर, 2 होता है नीचे, टोटल मिला करके 4। इसकी संख्या होता है 2, लेकिन 2 होता है, मतलब 2 नीचे 2 ऊपर, दोनों मिला के कितना होगा, 4। कितना होगा, 4 होगा। देखिए उसी प्रकार ये जो दिख रहा है आपको, 2 दांत इधर और 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होता है, 4। कितनी होता है, 4। प्रीमोलर की संख्या कितनी होता है, प्रीमोलर की संख्या होता है 4। कितना होता है, 4। जिस प्रकार नीचे 4 है उस प्रकार ऊपर भी क्या होगा, 4 होगा। टोटल मिला कितना होगा, 8। इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 8 होगा। देखिए उसके बाद लास्ट जो दांत होता है, लास्ट वाला दांत, उसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर। जिसकी संख्या कितनी होता है, 3 इधर 3 इधर, 3 इधर 3 इधर। कितना हुआ, टोटल 6 हुआ। ऊपर भी होगा 6, 6 6 12, मतलब इसकी संख्या कितना होता है, 6 गुना 2। 6 गुना 2 किसका होता है, प्री मोलर की संख्या। मोलर की संख्या कितना होता है, 6 गुना 2, मतलब 6 नीचे 6 ऊपर, 6 नीचे 6 ऊपर, टोटल मिला करके 12। देखिए अगर हम देखें इंसीजर की संख्या कितना हुआ, इंसीजर का टोटल संख्या हो गया 8। उसी प्रकार कैनाइन, कैनाइन की संख्या कितना हो गया, कैनाइन की संख्या हो गया 4। अगर हम प्रीमोलर की संख्या देखें तो प्रीमोलर की संख्या कितना हो गया, 8। और उसके बाद मोलर की संख्या देखें कितना हो गया, 12। अगर आप भी टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा, 32 दांत होगा। क्या होगा, 32 दांत होगा। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे में जो होता है, बच्चे में कौन दांत नहीं रहता, तो आप बताइएगा बच्चे में जो होता है, ये जो होता है कौन, प्रीमोलर। बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं होता है। क्या होता है, बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं होता, इसीलिए इसको काटे थे ऐसे करके। बच्चे में क्या होता है, प्रीमोलर दांत नहीं होता है। देखिए इस सब दांत का अलग अलग काम होता है। क्या होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसका अलग अलग काम होता है। देखिए ये जो होता है इंसीजर, चार जो इंसीजर है, इसका काम क्या होता है, ये का क्या होता है, इंसीजर का जो काम होता है उसका काम होता है सिर्फ काटने का। क्या होता है,
किसी भी चीज़ को अगर काटते हैं तो किससे काटते हैं? इंसीजर से काटते हैं। क्या काटते हैं? इंसीजर से क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को काटते हैं। देखिए जब तक काटते हैं तो देखिए फाड़ने का काम कौन करता है? फाड़ने का काम जो ये दो दांत दिख रहा होगा, लंबा वाला दांत दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? ये लंबा वाला दांत क्या कहलाता है? कैनाइन। क्या कहलाता है? कैनाइन। ये चीरने और फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? चीरने और फाड़ने का काम कौन करता है? कैनाइन। क्या करता है? कैनाइन। इसीलिए जितना भी मतलब बाघ होता है, मतलब जो भी बाघ होता है, मतलब जो कुत्ता होता है, इसमें क्या होता है? इसमें ज़्यादातर होता है मतलब काम ज़्यादा करता है कैनाइन। क्या करता है? कैनाइन, जो चीरने और फाड़ने का काम करता है। ये जो लंबा वाला दो दांत दिख रहा होगा, ये देखिए ये क्या है? ये कैनाइन है। क्या है? कैनाइन है। मोलर का काम क्या होता है? प्रीमोलर का काम होता है चबाने का। क्या होता है? चबाने का। जब मतलब आप किसी चीज़ को काटिएगा, चाहे फाड़िएगा, उसके बाद क्या होता है? चबाना। क्या होता है? चबाना। चबाने का काम कौन करता है? चबाने का काम करता है प्रीमोलर। क्या करता है? प्रीमोलर। उसके बाद होता है सबसे लास्ट वाला दांत जो कहलाता है, लास्ट वाला दांत, उसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। जिसकी संख्या कितना होता है? इसकी संख्या 12 होता है। कितना है? टोटल 12। अगर नीचे देखिएगा तो कितना होता है? 3 इधर 3 इधर, दोनों मिला करके 6 होता है। कितना होता है? 6। जिसका काम होता है पीसने के साथ साथ चबाने का भी काम करता है। क्या करता है? पीसने के साथ साथ चबाने का भी काम करता है। इसी जो लास्ट दांत है, इसी लास्ट दांत को बोलते हैं अकल दांत। क्या बोलते हैं? अकल दांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। जिसको गाँव मतलब अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? अकल का चौवाल। क्या बोलते हैं? अकल का चौवाल। इसी को बोलते हैं बुद्धि वाला दांत, अकल चौवाल। सबसे लास्ट वाला दांत जो होता है, सबसे लास्ट वाला दांत जो होता है मोलर, इसी को बोलते हैं अकल दांत या विजडम टीथ। ये हो गया दांत के प्रकार और इसका काम क्या क्या हुआ वो बता दिए। देखिए दांत का जो दांत जो होता है, दांत का ऊपरी मतलब दांत का सबसे बाहरी परत जो कहलाता है, बाहरी परत, वो किससे बना होता है? दांत का बाहरी परत कहलाता है इनेमल। क्या कहलाता है? इनेमल। क्या कहलाता है? इनेमल। ये जो दांत है, ये दांत का बाहरी भाग क्या कहलाता है? इनेमल। जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत का बाहरी वाला भाग, जिसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। यही दांत का ये जो अंदर वाला भाग होता है, ये दांत का अंदर वाले भाग को बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। यही दांत का एक फिगर बनाए हैं। दांत का सबसे ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? इनेमल। क्या कहलाता है? इनेमल। और दांत का अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। क्या कहलाता है? डेंटाइन। देखिए यहाँ लिखे हैं पूरे जीवन, मतलब पूरे जीवन में जो एक बार दांत आता है क्या कहलाता है? पूरे जीवन में जो एक बार दांत आता है उसको बोलते हैं एकदंती। क्या बोलते हैं? एकदंती बोलते हैं। पूरे जीवन में जो एक बार दांत आता है उसे बोलते हैं एकदंती। पूरे जीवन में जो 2 बार दांत निकलता है उसको बोलते हैं द्विदंती। क्या बोलते हैं? द्विदंती। यही द्विदंती जो होता है, जिसको हम बोलते हैं दूध का दांत। क्या बोलते हैं? दूध का दांत। जो किस में पाया जाता है? मतलब बच्चे में। बच्चे में कितना होता है? इसकी संख्या 20 होता है। क्या होता है? 20। बोलेगा कि दूध वाला दांत या द्विदंती बच्चे में कितनी मतलब दांतों की संख्या होता है? तब बोलिएगा 20। कितना होता है? इसकी संख्या 20 होता है। देखिए दंत सूत्र लिखें। क्या लिखें? डेंटाइल फार्मूला। डेंटाइल फार्मूला को सिर्फ आप ये जो दांत आप देखें इससे याद रख सकते। देखिए ऊपर में इसकी संख्या कितनी होता है? डेंटाइल फार्मूला आपसे 2 तरह से पूछेगा, एक पूछेगा वयस्क में, एक पूछेगा बच्चे में। बच्चे में मतलब देखिए बच्चे में जो होता है ये प्रीमोलर, बच्चे में प्रीमोलर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाए थे? कट्टिस लगाए थे। बच्चे में ये जो होता है प्रीमोलर क्या होता है? बच्चे में नहीं होता है। बच्चे में क्या होता है? ये प्रीमोलर क्या होता है? नहीं होता है। इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे क्या होता है? बच्चे में प्रीमोलर नहीं होता है, लेकिन वयस्क में पूरा दांत होता है। क्या होता है? वयस्क में पूरा दांत होता है। लेकिन ये लास्ट में ये तीनों दांत आता है। क्या होता है? लास्ट में ये तीनों दांत आता है, इसीलिए उसका बोलते हैं अकल चौवा। क्या बोलते हैं? अकल चौवा। अगर पूछेगा वयस्क में इसकी मतलब संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 4। आगे वाला क्या कहलाएगा? इंसीजर की संख्या 4। उसके बाद कैनाइन की संख्या कितनी है? 2। उसके बाद प्रीमोलर की संख्या कितनी है? प्रीमोलर की संख्या 2। कितना है? 2। यहाँ लिखे हैं 4। उसके बाद प्रीमोलर के बाद क्या है? मोलर। इसकी संख्या कितना है? 6। अगर इसमें हम क्या करें? 2 से गुना कर दे। क्या कर दे? 2 से गुना, क्योंकि ये दांत जो होता है ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। अगर इसमें हम 2 से गुना कर दे, टोटल अगर जोड़िएगा तो कितना होगा? यहाँ पे 32 होगा। कितना होगा? 32 होगा। उसी प्रकार अगर बच्चे में जो देखिएगा, बच्चे में जो होता है ये क्या होता है? ये जो वाला प्रीमोलर जो होता है बच्चे में नहीं होता। क्या होता है? बच्चे में नहीं होता, इसलिए यहाँ लगाए हैं 31। क्या लगाए हैं? 31। अगर आप इसमें क्या कीजिएगा? 2 से गुना कर दे, 20। कितना होगा? 20। जो कि यहाँ पे लिखे हैं बच्चे में कितना होता है? दूध का दांत 20 होता है। आपसे ये पूछेगा वयस्क में कितना होता है, तो आप बोलिएगा 32। बच्चे में कितना होता है? 20। कौन दांत नहीं होता है? ये चबाने वाला दांत, जिसको बोलते हैं
प्रीमोलर ये नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, उसके बाद इस फॉर्मूला में एक इससे पूछ सकता है कि बच्चे में जो 20 दांत होता है किसी का कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो आप बताइएगा कि प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। उसके बाद इससे भी क्वेश्चन पूछेगा कि दांत का सबसे ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है, तो आप बोलिएगा इनेमल, जो कि क्या होता है सबसे कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।